जय माई की। जब भी आप कभी किसी पर्वतीय क्षेत्र से होते हुए अपने गंतव्य को जा रहे होते हैं तो आपके समक्ष दो प्रकार के मार्ग उपस्थित होते हैं। एक तो वह है जिसका अनुसरण सभी मार्ग पर जाने वाले यात्री कर रहे होते हैं, जो काफ़ी लंबा होता है, समय साध्य होता है। और दूसरा वह है जिसे हम सामान्य भाषा में शॉर्टकट कहते हैं। ऐसा मार्ग जो पगडंडियों से होकर के पर्वतों के मध्य से निकलता है, यह थोड़ा सा समसाध्य भी होता है और इस पर सावधानी से भी चलना होता है। किंतु इस मार्ग की विशेषता यह है कि यह शीघ्र आपको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाता है। तंत्र के बहुत से साधक यही जानना चाहते हैं कि क्या तंत्र मार्ग में हम जो साधना कर रहे हैं उसमें भी क्या कोई शॉर्टकट होता है, उसमें भी क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसका अनुसरण करने से साधक तुरंत शीघ्रता से सिद्धि लाभ को प्राप्त कर ले, भगवती की कृपा को प्राप्त कर ले। तो वह मार्ग कौन सा है, आइए आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तंत्र के ग्रंथों में यह जो मार्ग है उसको कहा गया है सौभाग्यार्चन पूजा। यह जो पूजा विधि बताई गई है, यह 10 महाविद्याओं में से जो 10 महाविद्याएं हैं, बगलामुखी सहित जो 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से किसी भी महाविद्या का कोई भी साधक इस विधि को विधिवत कर सकता है। यह इतनी महत्वपूर्ण है कि सांख्यायन तंत्र में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है सौभाग्यार्चा बिना पुत्र न भवेद जप कोट भी, एतत् पूजाम बिना पुत्र प्रयोगो न भवेत कलौ। अर्थात सौभाग्यार्चन जो पूजा है उसको किए बिना आप कोटि जप, करोड़ों जप कर लें, आपको उतनी सिद्धि लाभ प्राप्त नहीं हो सकती जो इसको करने से तुरंत प्राप्त हो जाती है। इस पूजा को करने का कलयुग में तो विशेष विधान बताया गया है, ये तुरंत सिद्धि को देने वाली है और इस पूजा को विधिवत करने पर तुरंत मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है और भगवती की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। अब यह भी जान लेना चाहिए कि यह कौन से मार्ग की पूजा है। अर्थात 2 प्रकार के मार्ग तंत्र में प्रायः बताए गए हैं, एक वामाचार और एक दक्षिणाचार। इस पूजा को दोनों आचारों से किया जा सकता है। वामाचारी भी इस पूजा को विधिवत कर सकते हैं और दक्षिणाचारी भी इस पूजा को विधिवत कर सकते हैं। अब यह जान लेना चाहिए कि सौभाग्यार्चन में क्या होता है, इस पूजा में आखिर होता क्या है। इस पूजा में एक शक्ति को विधिवत पूजित किया जाता है। भगवती का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो भूमंडल पर स्त्रियों के रूप में उपस्थित है। उस स्त्री शक्ति को विधिवत पूजित किया जाता है। उसका विधिवत जो तंत्रों में बताई गई विधि है, उस विधि से उनका अर्चन पूजन किया जाता है। इसी को सौभाग्यार्चन कहा गया है। अब जो स्त्री शक्ति है जिसका पूजन किया जाता है, उसका चयन करने के लिए जो शास्त्रों में बताया गया है, वह कहा गया है कि वह जो स्त्री शक्ति है वह कुलांगना होनी चाहिए। पहला नियम यही है कि शक्ति कुलांगना होनी चाहिए। कुलांगना उसको कहते हैं जो विधिवत तंत्र मार्ग से दीक्षित है और जो विधिवत इस मार्ग से दीक्षित होकर के इस मार्ग की मर्मज्ञा है, इसको मार्ग को विधिवत समझती हैं। ऐसी स्त्री शक्ति का ही इस अर्चन में पूजन किया जाना चाहिए। और ऐसी स्त्री जो शक्ति है वह कौन कौन से स्वरूपों में हो सकती है। सबसे अच्छा है कि साधक की पत्नी ही हो, अर्थात साधक स्वपत्नी का ही सौभाग्यार्चन करे। इससे साधक को विशेष कृपा प्राप्त तो होती ही है,
वह अधोगामी होने से भी प्रायः बच जाता है। भ्रातृ पत्नी का भी विधिवत पूजन किया जा सकता है। सुसंस्कारित रजकी का भी पूजन करने का विधान बताया गया है, अर्थात वे मनुष्य जो हमारे वस्त्रों का छालन करते हैं, उनकी पत्नी को भी सुसंस्कारित उनकी पत्नी का पूजन इस अर्चन में किया जाना चाहिए। गुरु माता तो सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं ही। आचार्य की पत्नी और ऋषि पत्नी का भी वर्ण इस पूजन के लिए किया जा सकता है। रजस्वला स्त्री का भी वर्ण करने का विधान बताया गया है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि तंत्र का यह मार्ग स्त्री के किसी भी अवस्था के किसी भी रूप को दिव्य मानता है। वह सदैव पूजनीय है। वह कभी भी घृणा के दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। वह सदैव ही दिव्यता को प्राप्त किए हुए है। सदैव ही उसका पूजन किया जा सकता है। अब जो शक्ति है उसमें कौन कौन से लक्षण होना चाहिए? वह जो पूज्य शक्ति है, जो स्त्री शक्ति है जिसका हम पूजन कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण होना चाहिए, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम कहा गया है कि वह शक्ति सुशील होना चाहिए, दिव्य मधुर स्वभाव वाली होनी चाहिए और वह प्रसन्न चित्ता होनी चाहिए। उसका स्वभाव दिव्य और मधुर तो हो ही, साथ में प्रसन्न चित्त रहने वाली होना चाहिए। क्रोधपूर्ण प्रवृत्ति की नहीं होनी चाहिए। उसकी प्रवृत्ति लालची नहीं होना चाहिए, लालच से रहित होना चाहिए। सर्व विषय की मर्मज्ञा तो होनी ही चाहिए, ऐसा पहले ही बताया जा चुका है। श्रद्धा और भक्ति भाव तंत्र के मार्ग में भगवती के प्रति उनका श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से वह संपन्न होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष आदि भाव उनके अंदर नहीं होने चाहिए। और सबसे जरूरी और आवश्यक जो बात है वह शक्ति कामासक्त नहीं होनी चाहिए। कामनाओं का, काम का भाव उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये बातें शक्ति के वर्ण को करने के लिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से जो साधक शक्ति का अर्चन कर रहा है, सौभाग्य अर्चन कर रहा है, उसमें भी कौन कौन से गुण होना चाहिए यह भी समझ लेना चाहिए। तो जो गुण शक्ति के विषय में बताए गए हैं वह गुण तो साधक में होने ही चाहिए। और एक बात और जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि वह तंत्र मार्ग से विधिवत दीक्षित होकर के उसका विधिवत साधक होना चाहिए। साथ ही उसे न तो जिह्वा लोलुप होना चाहिए और ना ही इंद्रिय लोलुप होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि संसार में जितने भी कार्य संसारी मनुष्य कर रहे हैं वह केवल इन दोनों ही इंद्रियों के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। कहा भी गया है, पृथिव्याम यानि कर्माणि जिह्वोपस्थ निमित्ततः जिह्वोपस्थ परित्यागी कर्मणा किन्न करिष्यति। संसार में जितने भी कार्य संसारी मनुष्य करते हैं वे सभी या तो जननेन्द्रिय के निमित्त करते हैं या जिह्वा रसास्वादन के निमित्त कर रहे हैं, और इसीलिए वे अधोगामी भी होते हैं। इसीलिए वे दिव्यता को प्राप्त नहीं कर पाते। इन दोनों से जो विरत हैं, जो निरत हैं, इन दोनों से जो ऊपर उठ चुके हैं, वे ही साधक इस सौभाग्य अर्चन करने के वास्तविक अधिकारी हैं। अर्थात साधक को न तो कामासक्त होना चाहिए और ना ही जिह्वा लोलुप होना चाहिए। अब साथ में यह भी जान लेना चाहिए कि इस पूजा को करने का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होता है, इस पूजा को कब किया जाना चाहिए।
तो इस पूजा को करने का जो सर्वोत्तम समय है वह है पुरस्चरण काल, जब साधक किसी एक निश्चित महाविद्या के निश्चित मंत्र का निश्चित समय के अंदर निश्चित संख्या में जप कर रहा होता है, उस काल को पुरस्चरण काल कहा जाता है। और यह जप भी वह भगवती की कृपा प्राप्ति के निमित्त करता है। ऐसे काल में उसे सौभाग्यार्चन तो करना ही चाहिए। कौन से समय करना चाहिए? मंगलवार या शुक्रवार को सौभाग्यार्चन किया जा सकता है। पूर्णिमा की तिथि होना चाहिए। यदि पूर्णिमा की तिथि है तो बहुत ही उचित समय है, अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को इस पूजन को करना चाहिए। अब यह समझ लेते हैं कि इस पूजा को कैसे करना चाहिए। इस पूजा को करने का जो नियम है वह यह है कि साधक को सर्वप्रथम कुलांगना शक्ति को आमंत्रित करना चाहिए। उसे आमंत्रित करते हुए आदर के साथ सुयोग्य स्थान देना चाहिए। इसके उपरांत विविध प्रकार के तंत्रों में बताए हुए न्यासों को साधक को स्वयं भी करना चाहिए और शक्ति को भी करवाना चाहिए। पंजर स्तोत्र आदि का विधिवत पाठ करना चाहिए और फिर भगवती को श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त के द्वारा विधिवत भगवती का अर्चन करना चाहिए। अर्चन करने के लिए भगवती को कर्पूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित दिव्यों को भगवती के निमित्त अर्पण करना चाहिए। सुगंधित पुष्पों को भगवती के निमित्त अर्पण कर देना चाहिए। सुगंधित पुष्प जो भगवती के लिए विशेष प्रिय हैं, ऐसे पुष्पों की माला भगवती के कंठ में अर्पण कर देना चाहिए। और फिर राजोपचार विधि से भगवती की विधिवत तंत्रोपचार तंत्र मार्ग के द्वारा बताई गई विधि से उनका पूजन करना चाहिए। तंत्र के मार्ग में जो इस पूजा की एक विशेष विधि बताई गई है वह केवल उन्हीं साधकों के द्वारा की जानी चाहिए जिन साधकों ने विवेक के द्वारा अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित किया हुआ है और जो विधिवत साधना करते हुए दिव्य भाव से युक्त हैं। दिव्य भाव का अर्थ यह है कि जिस शक्ति की आराधना साधना वे कर रहे हैं उसे वे भगवती के प्रत्यक्ष और जागृत स्वरूप को मानते हुए ही करें। अर्थात जिस शक्ति का आराधन किया जा रहा है वह साक्षात भगवती ही है, ऐसा मान करके जो दिव्य भाव से सौभाग्यार्चन करते हैं वही भगवती को कृपा को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस तरह से तंत्रों में बताई हुई विधि के द्वारा भगवती का विधिवत अर्चन करने के उपरांत उनको विधिवत भोग प्रसाद इत्यादि अर्पण करने के उपरांत साधक को उनके चरणों में बैठ करके जिस मंत्र का वह जप कर रहा है, जिस मंत्र के जप में वह संलग्न है, उसका 108 बार अथवा 1008 बार जप करना चाहिए। जप करने के उपरांत वह जिस मार्ग का है उस मार्ग के अनुसार गुरु की आज्ञा से उसे विधिवत यंत्रार्चन अथवा भगवती के अर्चन करना चाहिए। यह सब पूरी विधि करने के उपरांत विविध प्रकार के स्तोत्रों का गान करते हुए भगवती की प्रसन्नता के निमित्त उसे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। यदि इस पूजा को कोई भी साधक विधिवत करता है तो उसे भगवती की कृपा प्राप्त होती ही है। अब हमें यह जान लेना चाहिए कि इस पूजा को करते हुए किन किन सावधानियों को रखना है। साधक को किन किन सावधानियों को रखते हुए इस पूजा को करना चाहिए।
सबसे आवश्यक जो कार्य है, सबसे आवश्यक जो सावधानी है, सबसे आवश्यक जो ध्यान देने वाली बात है, वह यह है कि साधक दिव्य भाव से ही भगवती का अर्चन करे, अर्थात वह भगवती को साक्षात जागृत स्वरूप मान करके ही शक्ति का पूजन करे। और यदि वह ऐसा करता है तो उसे इस पूजा के अत्यंत शुभ फल तो प्राप्त होते ही हैं, भगवती की कृपा भी प्राप्त होती है, सभी प्रकार के अभीष्ट उसे प्राप्त हो जाते हैं। क्या इस पूजा से कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं, यह भी विचार कर लेना चाहिए। प्रायः कोई भी साधना हो, कोई भी अर्चन हो, कोई भी विधि हो, यदि आप उसे विधिवत नहीं करते हैं, यदि जो गुरु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, जो शास्त्रों में, जो ग्रंथों में, तंत्र के ग्रंथों में वर्णित मार्ग है, उसका अनुसरण न करते हुए आप मनमाने रूप से हटके वशीभूत होकर के, जिद्दी स्वभाव के वशीभूत होकर के, स्वयं के अहंकार में ग्रस्त होकर के, ऐसा मानते हुए कि हम तो भगवती को, माई को भक्ति और भाव से जो भी करेंगे वह सब ठीक ही होगा, इस प्रकार के हठी स्वभाव से युक्त होकर के यदि आप शास्त्रों की विधि का त्याग करते हुए, गुरु आज्ञा का त्याग करते हुए किसी भी साधना को करते हैं तो उसके अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। सौभाग्यार्चन में तो यदि साधक के मन में किसी भी तरह का विकार उत्पन्न होता है तो वह नरक का गामी तो होता ही है, भ्रांत चित्त होकर के, विक्षिप्त होकर के, पागल होकर के पूरे जन्म पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ समय व्यतीत करता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक सुयोग्य साधकों को इस सौभाग्यार्चन को करना चाहिए। अंत में यह भी समझ लेते हैं कि पूजा के उपरांत भी साधक को क्या कुछ और करना चाहिए। इस पूजन को करने के उपरांत साधक के पास केवल एक ही कार्य होता है, उसे अपने गुरु के सम्मुख जाकर के उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और जो भी कुछ उसके पास है, जो भी उसका सामर्थ्य है, उसके अनुसार उसे गुरु के चरणों में निवेदन कर देना चाहिए। जो भी उसका सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य का निवेदन कर देना चाहिए। यदि इस प्रकार से विधिवत कोई भी साधक इस सौभाग्यार्चन को संपन्न करता है तो उसे भगवती की कृपा तो प्राप्त होती है, समस्त प्रकार के अभीष्टों को वह प्राप्त करता हुआ पूजनीय हो जाता है। जय माई की।